आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का क्वाड्रेटिक पर बेस ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण का सवाल है। यदि ये समीकरण हमारे पास इसके दो मूलों का रेशियो 1:2 है तो हमको a की वैल्यू इसकी वैल्यू चाहिए कांस्टेंट टर्म की। तो आपको पता है इसकी अगर हम इक्वेशन को हम इक्वेट कर लें तो x² प्लस bx प्लस c टाइप का है इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a है हमारा कितना होगा 2 और b की वैल्यू कितनी होगी -3 होगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी। इतना दिमाग में रखना हमको। और मूलों का रेशियो क्या दिया है 1 और 2 और मूल आप मान लीजिए पहला मूल 2 मूल हैं इसके अगर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 मूल होंगे। एक को अल्फा मानिए दूसरे को मानिए बीटा। और दिया क्या है यहाँ से कि अल्फा रेशियो बीटा क्या दिया है 1:2। तो अल्फा अपॉन बीटा जब यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अल्फा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मूलों का जो जोड़ होगा यानी इन दो रूट्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फा की जगह पर अल्फा ही रखिए, बीटा की जो वैल्यू है 2 अल्फा रख दीजिए यहाँ पर, माइनस लगाएंगे और b की जो वैल्यू कितनी -3 है इसलिए यहाँ पे ये +3 हो जाएगा अपॉन a के प्लेस पर कितना है हमारे पास 2 है। तो यहाँ से 3 अल्फा की जो वैल्यू आएगी +3/2 आएगी। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी 1/2। इसलिए जो बीटा निकाल पाएंगे हम लोग क्या होगा 2 गुना होगा अल्फा का। तो 2 गुना होगा अल्फा का तो यानी 2 × 1/2 रखेंगे तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर। और दूसरी बात यह है कि जो सम ऑफ रूट तो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है यानी अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई जो आएगा वो होता है C/A। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी, बीटा भी निकल चुका है तो 1/2 हो गया × 1 हो गया। बाद में c की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में a है। ठीक है ना। और a अपॉन A की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा। जब इस 2 को 2 से कट कर देंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि जब हम बीटा की वैल्यू 1 निकाल लिए हैं तो ये क्या है बीटा जो है 1 रखने पर इसको 1 रखने पर x की जगह पर इसको 0 बना देगा यानी सेटिस्फाई करेगा। तो 2 जब हम x के प्लेस पर 1 रखने जा रहे हैं एक सोल्यूशन बीटा की वैल्यू जो निकल आई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है हमारे पास -3 × 1, उसके बाद में क्या है +a = 0। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा +a = 0। तो यहाँ से भी हम ये मान निकाल सकते हैं a = 0, a की वैल्यू आ जाएगी 1 और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बी वाला।